नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डायरेक्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति पारधी। तो चलिए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कहते हैं पिता के कंधे कभी कमजोर नहीं होते। हाथरस के पिता अपनी दिव्यांग बेटी को पीठ पर बैठाकर परीक्षा दिलाने पहुंचे तो सभी की आंखें नम हो गई। पिता का साहस और बेटी का हौसला एक मिसाल है। परीक्षा के दौरान पिता ने बेटी को संबल दिया और परिवार मिलकर उसकी पढ़ाई का समर्थन कर रहा है। यह कहानी पिता बेटी के अटूट विश्वास की प्रेरणा देती है। यह पूरा मामला हाथरस के सिकंदरा राव तहसील के गांव इकबालपुर का है, जहां के रहने वाले एक पिता अपनी बेटी को बोर्ड का एग्जाम दिलाने के लिए अपने कंधों पर लेकर जाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि साल 2023 में खेत पर अपने परिजनों को खाना देने गई मान्या कुमारी एक हादसे का शिकार हो गई और इस हादसे में उसका पैर पूरी तरह से खराब हो गया। अब फिलहाल वह हाई स्कूल की परीक्षा दे रही है और उसके पिता प्यारेलाल अपनी बेटी के सपने को पूरा करने के लिए अपने कंधों पर लेकर स्कूल जाते हैं, जहां बेटी हाई स्कूल की परीक्षा देती है और उसके बाद फिर पिता अपनी बेटी को कंधों पर लेकर घर आते हैं। पिता प्यारेलाल का कहना है कि बेटी के इलाज के लिए उनके खेत और मकान तक गिरवी रखा हुआ है। लाखों का कर्जा उन पर हो गया है। बावजूद उसके तकरीबन 4 लाख रुपए बेटी के पैर की सर्जरी के लिए चाहिए, जिसका इंतजाम न होने पर पूरा परिवार मदद की राह देख रहा है। वहीं मान्या का कहना है कि वह बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती है, जिससे कि उसके पिता के पास पैसे न होने पर उसका इलाज करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इस तरह से किसी और बेटी को अपने इलाज में इस तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। नाम है आपका? मान्या कुमारी। मान्या, कौन सी क्लास में है आप? 10th क्लास। आपके आज दुर्भाग्य से आपके पैर में चोट है, आप चल नहीं पाती हैं। ये क्या कारण रहा कि जो आपके पैर में इतनी बड़ी घटना हुई? मैं खाना लेके गई थी खेत में, मतलब कटर चल रही थी, उसमें कपलिंग में ना तिरपाल फंस गई। तिरपाल के साथ में मैं लिपटी चली गई। कितने साल पुरानी घटना है? सन 2023 में हुई थी। तो अब आप कैसे स्कूल पढ़ने जाती हो? पापा की पीठ पे। पापा की पीठ पे बैठ के जाती हो। तो जैसे कि बताया जा रहा है पापा आपके परेशान रहते हैं, तो आप क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। आप डॉक्टर क्यों बनना चाहती हैं? मतलब पैसों के वजह से, पैसे नहीं है तो हमारा इलाज नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी और भी लोग हैं तो उनका भी इलाज नहीं हो पाता है, तो उनका इलाज फ्री में हो सके। तो आपके पिताजी के पास पैसे नहीं थे और आपका इलाज नहीं करा पा रहे थे, इसलिए आप डॉक्टर बनना चाहती हैं कि लोगों का इलाज फ्री में हो सके। हाँ। क्या नाम है आपका? प्यारेलाल जी। प्यारेलाल जी, देखा जा रहा है कि आपकी बेटी मान्या जो 10th क्लास में पढ़ रही है, उसके पैरों के साथ बहुत बड़ी घटना हुई है, इस विषय में क्या कहेंगे? कहूँगा क्या, मतलब अभी इसका ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ है। इसका ट्रीटमेंट की जरूरत है, सर्जरी की जरूरत है। 3 से 4 लाख रुपए खर्चा होगा इस पे। लेकिन मेरा तो सब कुछ अभी गिरवी में रखा हुआ है। मैं इतना मतलब नहीं कर सकता कि इसकी मतलब इलाज करा दूँ। अपने पट्टी से ही काम कर रहा हूँ। पट्टी करते हैं हम और बेटी भी पट्टी कर लेती है कभी। बात की आर्थिक मदद की, सरकार द्वारा कोई अनुदान या आर्थिक मदद किसी प्रशासन द्वारा दी गई आपको आज तक? मुझे कोई मदद नहीं मिली है। मैंने एक बार गुहार भी लगाई थी, लेकिन हमें मना कर दिया गया कि आपको कोई मदद नहीं कर सकते। बेटी की 10वीं क्लास की परीक्षा है, तो कैसे लेके जाते हैं बेटी को आप? पीठ पे बिठा के ले जाता हूँ। एक बिक्की है मेरे पास पुरानी, उससे बिठा के जहाँ तक वो जाती हूँ उसके बाद में पीठ पे ले जाता हूँ। सरकार से कोई मदद की गुहार? मुझे कोई मदद नहीं मिली। मैंने गुहार लगाई थी। अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? मदद की क्या गुहार लगाना चाहते हैं सरकार से? गुहार लगाना चाहता हूँ मेरी बेटी का पैर सही हो जाए, इसका मतलब सर्जरी हो जाए। कितना कर्जा हो गया इस बेटी की? लगभग मेरा तो सब कुछ गिरवी में रखा हुआ है। कर्जा तो 5-6 लाख रुपए का मौजूदा कर्जा है।